वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों ने आज रोड पे उतरकर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। 10 देशों ने मिलकर एक मीटिंग की जिसमें संगठित मिलकर एक निर्णय लिया गया, अफगानिस्तान को तालिबान से कैसे छुड़ाया जाए। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज अफगानिस्तान के लोगों ने अपने बचाव के लिए रोड पे प्रदर्शन किया और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस मीटिंग की जिसमें सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया और पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के खिलाफ एकजुट होने के लिए सभी देशों के बारे में अपना समर्थन दिया। हमारे देश के तथाकथित लोग हर बात में रोड़ा अटकाने की साजिश रचते रहते हैं। अफगानिस्तान भी भारत की नीतियों पर चलने की कोशिश कर रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज तालिबान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान भी भारत की नीतियों पर चलकर अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहता था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तालिबानियों ने उनका सारा सपना ही चकनाचूर कर दिया और अपना झंडा अफगानिस्तान पर फहरा दिया। और ये एक बड़ी साजिश के तहत हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना में जो भर्ती हुई थी उसमें 80% लोग तालिबानी थे, ना कि अफगानिस्तानी। और अगर भारत के अंदर भी राष्ट्रवादी हिंदू नहीं जागे तो आने वाले समय में तालिबान की तरह भारत का भी असर हो सकता है। हम मानते हैं कि सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, लेकिन कट्टर इस्लामिक रूल को फॉलो करने वाले जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो देश को तोड़ने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा दोष हमारी जो सेकुलर पार्टियां हैं, यानी कि सारा का सारा विपक्ष, वो अपने सत्ता के लालच में जिहादी विचारधारा के लोगों को बढ़ावा देता रहता है। 20 से 25 साल की राजनीति में ये सारा षड्यंत्र तैयार हुआ है। उससे पहले राजनीति में इतना बुरा षड्यंत्र नहीं होता था। विपक्ष अपना काम करता था और सत्तारूढ़ी पार्टी अपना काम करती थी, लेकिन आज का विपक्ष सिर्फ और सिर्फ देश की छवि को बदनाम करने का काम कर रहा है और सत्तारूढ़ी पार्टी पे इल्जाम लगाने का काम कर रहा है। वो अपनी सत्ता पाने के चक्कर में इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे देश से कोई स्वीकार नहीं है। देश चाहे गड्ढे में जाए, लेकिन उसको सत्ता हासिल होनी चाहिए। अमेरिका के एक आक्रमण से सारे तालिबानी लोग अफगानिस्तान से गायब हो गए थे, लेकिन उन्होंने कुरान और इस्लाम का फायदा उठाकर अफगानिस्तान में रहकर ही अफगानिस्तान की फोर्स में भर्ती होना शुरू कर दिया, जिसमें अमेरिका सरकार भी गुमराह रही और अफगानिस्तान के लोग भी गुमराह रहे। आज अफगानिस्तान की गुलामी का सबसे बड़ा कारण हुआ है कि अफगानिस्तान में 80% सेना तालिबान की भर्ती हो चुकी थी और यही कारण हुआ कि 90,000 की सेना ने पुराने हथियारों के साथ 3 लाख की सेना पर आधुनिक हथियार वाले हेलीकॉप्टर वगैरह के साथ भी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसका तालिबानियों ने पूरा फायदा उठाया और अमेरिका के हटते के साथ ही 1 महीने के अंदर अपना कब्जा बना लिया। कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों में एक खासियत जरूर है, वो 1000 साल का इंतजार कर सकते हैं। अपने मिशन को पाने के लिए 100 साल की गुलामी सह सकते हैं, लेकिन अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए वो रात दिन एक करके रहते हैं। और आज इसी समस्या का सामना हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी करना पड़ रहा है। 70 सालों से हमारे भारत की ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, न्यायपालिका और लगभग हर संस्थान के सिनेमा, मीडिया, कम्युनिस्ट, भ्रष्ट इस्लामिक और चर्च के लोगों का कब्जा जमा हुआ है। इसमें बहुत ही कम राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं और ये लोग शांति से मगरमच्छ बनकर बैठे हुए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था पर और सारी संवैधानिक व्यवस्था पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। IAS लॉबी में 80% इन्हीं के लोग हैं। इसलिए अगर भारत में राष्ट्रवादी व्यवस्था तैयार करनी है तो उसके लिए कम से कम 10 साल लगेंगे और 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को या राष्ट्रवादी किसी पार्टी को भारत में आना चाहिए। 700 साल पूरे होने के बाद भी 70 सालों तक इन्होंने अपना कब्जा जमाए रखा और अपने ही ढंग से देश को चलाया, यानी कि लूट खसोट जितनी भी हो सकी उतनी ये करते रहे, जिसका परिणाम भारत की कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी है। 2014 तक सरकारी नौकरी करने वाले सभी ऑफिसरों के बीच
लेन देन का मामला खुलेआम चलता था। जो भी ऑफिसर ज्यादा रिश्वत लेता था वो उतना ही नामचीन ऑफिसर कहलाया जाता था। इस तरह की व्यवस्था बदलने में समय लगेगा। नोबेल पुरस्कार के विजेता मलाला पुष्पा हैं। जब धारा 370 हटा तब मलाला का कहना था कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तो स्कूलों में लड़कियां नहीं जा पाएंगी। आज उनकी पुश्तों का बलात्कार हो रहा है। तालिबानी आतंकी उनकी लड़कियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं। यहाँ तक कि 10 से 12 साल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनके साथ जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मलाला उनके खिलाफ कोई मलाल प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। बस भारत के मामले में मुंह खोलना आता है। शांतिप्रिय समुदाय में शांतिप्रिय समुदाय के लोग इस तरह की चर्चा करते रहते हैं। गलती से इन सारी बातों की जानकारी हमारे एक राष्ट्रवादी को मिल गई और उसने हमें बताई। या तो राष्ट्र को बचाने के लिए सारे राष्ट्रवादियों को जागना होगा या अफगानिस्तान की तरह भारत को भी बनाना होगा। राष्ट्र को बचाने के लिए राष्ट्रवादियों को जागना होगा और भारत को बचाना है, या भारत को भी अफगानिस्तान बनाना है। ये आप लोगों को सोचना होगा। 20 साल से अफगानिस्तानियों को खैरात पर पाल रहा था अमेरिका, परंतु खैरात पर पलने वाली कौम कभी भविष्य को संभाल कर नहीं रख सकती, जिसका परिणाम अफगानिस्तान ने दिया है। चाहे लड़ने के लिए अमेरिका के बेहतरीन हथियार ही क्यों न मिल जाए, राष्ट्र के द्वारा दिए गए बलिदान के द्वारा ही मिलता है। जब तक जवानी खून में नहाती नहीं है, जब तक वतन की मिट्टी सजती नहीं है। और हमें गर्व है कि हमारे भारत की सेना ने अपने वतन की मिट्टी को अपने बलिदानों से लाखों बार सजाया है। और हमें अपने वतन पर यह भी गर्व है कि हमारे देश में जितनी भी फौज है, भीख मंगों की फौज नहीं बल्कि देश पर मरने मिटने वाली फौज है। हमें भारत के बॉर्डरों की तो चिंता नहीं है, क्योंकि भारत के हमारे वीर फौजी भाई हमारे भारत के सभी बॉर्डरों की सुरक्षा कर लेंगे। लेकिन भारत के अंदर भी वीर टोली बनाकर निकलने की जरूरत है। जैसे तालिबानियों को ट्रंप के निकलने का इंतजार था और ट्रंप के और अमेरिका की सेना के निकलते ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया, वैसे ही भारत में भी मोदी के हटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मोदी हटता है वतन का नक्शा कुछ और होगा। हर बार गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण रणभूमि पर नहीं आएंगे। क्या आज हमारे भारत के सारे वीर भारत राष्ट्र को बचाने के लिए तैयार हैं? हमारी विनती है कि वो हमें कमेंट में जरूर लिखें। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आज वो ही परेशान है जो गजनी की तारीफ में शिलालेख लिखा करते थे। दस्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। वर्षों पहले जिस अफगानिस्तान ने हमारे भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ मजाक खिलखोरे उड़ाए थे, गजनी के सौजन्य में भारत की बहु बेटियों को 2-2 दिनार में नीलामी करवाने के लिए ये बोली लगाने के लिए खड़े हुए थे। समय का पहिया घूमते ही आज उसी क्षेत्र के उन्हीं अफगानिस्तानियों की बहु बेटियां बिगर मोल भाव के लुटी जा रही है। और वो लुटेरे कोई और नहीं, उनके ही मजहब वाले, उनके ही ईमान वाले लोग हैं। और भारत की इंसानियत देखे कि भारत का हर शख्स आज उन बहु बेटियों के ऊपर अपना विलाप प्रकट कर रहा है। आज 10 देशों की मीटिंग हुई है जिसमें अफगानिस्तान को इंसाफ दिलाने की बात की गई है। आज अफगानिस्तान की जनता ने भी अपना हौसला दिखाया है। उन्होंने हिम्मत के साथ रोड पे उतरकर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया है और खुलकर विरोध किया और नारेबाजी की। और उधर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करके चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ मीटिंग की और उन 10 देशों के साथ अफगानिस्तान का साथ देने का वादा किया। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।